जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास करता है कि आप अच्छे होंगे। और सब सुनाइए। देखिए यहाँ पे आ गए क्लास 8 का चैप्टर लेकर के, जो मैथ का चैप्टर है। प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है क्वेश्चन कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, घन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको घन के रूप में चेक करेंगे कि घन संख्या है या कि नहीं है। अगर घन संख्या नहीं है तो कौन छोटी सी छोटी संख्या से उसमें हम गुना कर देंगे कि आपका घन संख्या बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 320 का पहले गुणनखंड के माध्यम से चेक करेंगे कि घन संख्या है कि नहीं है। तो 320 यहाँ पर लिख देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। 16 दूना 32, 0 तो 0 बैठा देंगे। फिर 2 से 8 दूना 16, 0 बैठा देंगे। फिर 2 से 40 दूना 80, 0 बैठा 4 दूना 8, 0 बैठा देंगे। 2 से 20 दूना, फिर 2 से 10 दूना, फिर 2 से 5 दूना, फिर 5 से 1 बार में। अब गुणा के रूप में लिख देंगे। अब पेयर लगा देंगे, पेयर लगा चेक करेंगे कि घन संख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना 5। देखेंगे दो की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6। 2 आपने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। 5 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर पेयर लगाइए। घन बनाने के लिए 3 का पेयर लगाते हैं। तो 3 संख्या का पेयर लगा दीजिए। तो एक बार 3 को 2 का पेयर लग गया, अब फिर 3 को 2 का पेयर लग गया, आपका बच गया 5। तो देखिएगा आपका जो संख्या 5 बच गया है। तो इसका मतलब है कि इसमें आपको क्या करना है, ये इसका मतलब है कि आपका घन संख्या नहीं है। तो कौन छोटी सी छोटी संख्या से आप गुना करेंगे कि आपका ये जो 320 है ना, ये आपका घन संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कर दीजिएगा, एक तो 5 है, 2 5 और बैठा दीजिएगा। 5 गुना 5, 2 5 क्या कर दीजिएगा और बैठा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका घन संख्या बन जाएगा, क्योंकि इसका भी पेयर लग गया 3 गो के। ये आपने 2 बैठा दिया है अपने मन से। ठीक है, और एक 5 ही पहले से है। तो लिखेंगे इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 5 गुना 5 यानी 25। कितना आंसर आ गया आपका, 25 आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन। इसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल कर चेक करेंगे। 243 है ना जी, इसमें कितना से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या तो विषम संख्या से भाग लगेगा इसमें। 8 3 का 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27 3, फिर कितना 3 से तो 9 3 का 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से तो 3 एकम 3। गुना के रूप में लिख दीजिए 2 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 3 का है 1 2 3 4 5, 3 की संख्या का है 5 गो। तो पेयर लगाइए, एक पेयर लग गया, 3 का एक पेयर लगाइएगा तो आपका एक पेयर कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें देखिएगा इसके बाद में पेयर लगने के बाद 3 जो है ना, 2 ये आ रहा है, कई बार है 2 गो। इसमें 1 और 3 आपको क्या करना पड़ेगा, गुना के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 1 3 जो आइए आपका है, मैंने अपने मन से जो बैठा है इसको घन संख्या बनाने के लिए, आपका ये 3 हो गया। तो कहने का मतलब आपका 3 क्या हो गया, अब एक पेयर बन गया। तो यहाँ पर लिखिएगा इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर कितना, 3 आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है जब आपका पूर्ण घन संख्या नहीं था ना, तो आपने यहाँ पे 3 रख करके गुना कर दिए हैं, तो आपका घन संख्या प्राप्त हो गया। इसीलिए अभिष्ट संख्या कितना आ गया आपका, 3 आ गया। चलिए आ जाए 6 से 75 पे। 6 से 75 को यहाँ पे देखिए, इसमें देखिएगा लास्ट में आपका विषम संख्या, जब भी भाग लगेगा तो विषम संख्या से भाग लगेगा।
चलिए 5 से देखते हैं। 5 से कम 5, 5 तिहाई 15 या 5 25। फिर 5 से देखते हैं तो 5 दूना 10 और 7 पचे 35। 2 पचे 10 और 7 पचे 35। अब देखिए अब 3 से लग जाएगा, 9 तिरका, फिर 3 से 3 तिरका और 3 एकम 3। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये निकल गया गुणनखंड। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए। 5 गुना 5 गुना में 3 गुना 3 गुना 3। अब 3 3 का तो पेड़ लगाइएगा, 3 3 का पेड़ लगाइएगा तब ना आपका पता लगेगा ये घन संख्या है कि नहीं है। तो क्या कर दीजिएगा, 3 3 का पेड़ लगा दीजिएगा। 3 3 का पेड़ लगाइए, 3 3 का पेड़ लगाइएगा तो देखिएगा आपका 1 और 2, जो 5 की संख्या है तो दुगो है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 देखेंगे तो 3 की संख्या 3 गो है तो आपका एक पेड़ बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा। अब 5 की संख्या दुगो है तो इसका मतलब है कि जब 5 की संख्या 2 है तो उसमें आप 5 से गुना कर देंगे, यानी गुना में 5 रख देंगे तो आपका ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 5 बैठा दीजिए गुना में, तो ये भी एक पेयर बन गया आपका। तो यहाँ पे जो आपने जो बैठा है 5, जो छोटी संख्या को ज्ञात करना है, तो ये आपका अभिष्ट संख्या कितना जाएगा, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी आपने 5 से गुना कर दीजिएगा 6 से 75 में, तो आपका जो संख्या है ना पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से चेक करेंगे 425 का, कितना की 425 का। तो देखिए यहाँ पे भाग करते जाइए 2 से, तो 2 दूना और 16 दूना, फिर 2 से तो 20 दूना 20 दूना 10 दूना 20, 10 दूना 20, 8 दूना 16, फिर 2 से तो 5 दूना 4 दूना, फिर 2 से तो 27 दूना। अब देखिए 3 से 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर 3 से तो 3 एकम 3। देखिए यहाँ पे जो आपका पेयर बनाना है तो मल्टीप्लाई के रूप में लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा जो पेयर इसका कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए लिखेंगे 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2 की संख्या क्या है, 1 2 3 4, 2 की संख्या क्या है 4 गुना में 3 गुना 3 गुना 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। तो आपका एक पेयर बन गया ही। आपका देखिएगा इधर से एक पेयर बन गया। अब आपका बच गया 2, तो 2 में कौन सी संख्या से गुना कीजिएगा, ये आपका इस संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। यानी जो आपका दोस्त बचा है यहाँ पे, तो 2 गुना 2 कर दीजिएगा यानी 4, तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इसमें क्या कर देना है, अपने से 2 गुना 2 गुना 2 कर देना है। ठीक है, यानी आपका अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4। यही आपका आंसर हो गया। नमस्कार दोस्तों, आशा विश्वास करते होंगे कि आपको क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेंगे कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका दोस्त भी आराम से पढ़ सके, कोई दिक्कत ना हो। और घर बैठे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लगातार बने रहिएगा। आपको वीडियो मिलेगा 8th का, 9th का और 10th का लगातार वीडियो मिलता रहेगा, मैथ का, साइंस का। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से इस क्वेश्चन को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।